सोशल मीडिया पर इस टाइम पे हर तरफ एक लव स्टोरी के चर्चे हैं। बट साहब आई एम श्योर आपको पता तो चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। एमपीए जो नून लीग के साकिब साहब हैं वो, और उनका जो एक रूमर्ड अफेयर था मोमिना इकबाल एक्ट्रेस से। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बता दें भट्ट साहब कि ये आई थिंक दे आर इन ओपन रिलेशनशिप, और बहुत से लोगों को पता था कि ये लोग रिलेशनशिप में हैं, और उसके बाद एक अगली सा ब्रेकअप इनका होता है और उसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंच जाते हैं। तो बैक एंड पे इस टाइम पे इनके वकला और ये पूरी जो टीम है, स्टोरी क्या है? वो कहते हैं कि उन्होंने इससे पैसे खाए हैं, शादी का लारा इसने लगा के रखा है, साकिब ने झूठ बोला है, मोमिना ने अपनी पुरानी शादी का झूठ बोला है। मतलब बहुत पर्सनल चीजें किसी भी दोनों जानिब से वो इस टाइम मीडिया पर आई हुई हैं। तो ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ है? शुक्रिया फिज़ा। मैं सबसे पहले तो सियाको सबाक के हवाले से पहले 2 मिनट में मैं आपको कंपाइल कर देता हूँ कि ये जो आपने लव स्टोरी का खूबसूरत लफ्ज़ अदा किया है कि ये लव स्टोरी की कहानी क्या है, ये हैं कौन। यानी कि मोमिना इकबाल बामुकाबला साकब चदर साहब। ये जो साकब साहब हैं ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस वक्त पंजाब असम्बली में रुकन सूबाई असम्बली के तौर पर तशरीफ़ रखते हैं, और पंजाब असम्बली में जब ये बैठते हैं तो ये फरमाते हैं कि चनियोट PP 97 से मैं जीत कर आया हूँ और मैं आज़ाद जीता था, बाद अज़ा मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। यानी कि इलाके में असर रसूख रखते हैं और ताकतवर शख्स है। और पहले भी अल्लाह की रहमत से हमारी 2-4 जो है वो काफ़ी सारी बड़के शड़के मारने की खबरें मंजर आम पर पहले भी आ चुकी हैं। चौधरी टाइप का आदमी है जिसका नाम है साकब चदर। अच्छा, जो मोमिना की साइड पे जाऊंगा तो वो एक अदाकारा है, मशहूर अदाकारा है, और स्पेशली ड्रामों के हवाले से लोग उसको काफ़ी लव करते हैं। अच्छा, अब ये दोनों जो अफराद हैं इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो पंडोरा बॉक्स खोला सारा आवाम को अभी तक पता चल चुका है। बात ये है NCCI नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके पास दोनों की हुई है तलबी। मुंडा भी पेश हो गया है, कुछ जगहों पे चल रहा है कि मुंडा पेश नहीं हुआ है, MPA साहब पेश नहीं हुआ है। बिल्कुल गलत है। मेरी बाइतमाद सोर्स से बात हुई है, उसने कहा भाई ने आगे सारी रामलीला लव स्टोरी जड़ी है बयान कर दी है विद आर्गूमेंट्स विद सबूत, सारा कुछ दस के ने। अच्छा, मोमिना भाभी भी आगे ने, उन्होंने भी आगे सारी बातें बता दी हैं कि जनाब ये लेन देन के मामलात है, ये तूने मेरे को फिज़ा ने घड़ी दी थी, मैंने फिज़ा को सोने की चेन दी थी, और उसके बाद 2 करोड़ रुपए की गाड़ी इधर आ गई और 4 रुपए का घड़ी का नाम डाले आप इधर बैठे बिठाए मेरे पे घड़ी डाल। बट साहब आप इन दोनों पे ही रहे, मैंने कोई घड़ी नहीं ली। अच्छा चले, मोमिना ने ली उससे और उसने दी मोमिना को, लंबी तफसील बाद में। लेकिन ठीक है, अब जो नेशनल साइबर क्राइम जो एजेंसी है उसमें दोनों पेश हो गए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब फिजा वहाँ पेश हो गए और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार लगा दी तो उस पर अब डेट पड़ गई है। 7 दिनों बाद ये दोबारा दोनों अफराद वहाँ पेश होंगे, और पेश होने के बाद ये जितनी बातें इल्ज़ामात लगाए हैं ना, गाड़ी की सैर तफरी की, मेरे से वो पैसे खा गई, वो मुझे इस्तेमाल करता रहा। असल में फिजा इश्क दी गल ना छेड़, मैं मतलब तुम्हें पंजाबी में समझा सकता हूँ कि इश्क दी गल ना छेड़, पर्दे फिर खुल जाते ने। मैं पर्दे अभी खोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ये कहना जरूर चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने, जब एक चीज ठीक है, आप एक लीगल रिलेशनशिप में थे या व्हाटसोएवर आप थे, एक दूसरे को आपने गिफ्ट दिए। अब वो कह रही है कि उनकी, मैं वकील की बात सुन रही थी मोमिना के, कि इनकी कुछ वीडियोस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं। असल मसला उसकी वजह से है कि वो इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर तुमने शादी कर ली, वो मोमिना के 1 को आई थिंक जून को निकाह भी है, वो उनकी लॉयर ने ही बताया है। वो ये कह रही है कि वो उनकी शादी है, तो वो उनको शादी करने से मना कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ ही रह सकती हो, इस वजह से जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। और उसके फियांसे को भी, मतलब इट्स अ वेरी अगली, एक कॉलेज में बड़ा ब्रूटल ब्रेकअप हुआ होता है ना कि मेरे बाद तुम मेरी बंदी को सेटिंग कर सकते, तो ये वो वाला हिसाब है। अब वो कह रही है AI जनरेटेड है ये सारी वीडियोस, ये भी एक पहलू है। इस पर क्या NCCI कर रही है? बड़ा ठीक, आपने दुरुस्त बात की और यही पॉइंट बड़ा अहम है। अब ये जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं ना साइबर क्राइम के अंदर जाकर एक दूसरे पे, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन बाद जब आप दोनों पेश होंगे, अब फिर हम फाइनल जो समरी बनाएंगे कि इसने ये जब बात की, इसने ये सबूत दिया या नहीं दिया, ये इल्ज़ाम झूठा है या सच्चा है। साथ साथ आप देखें ना, मरियम नवाज साहब मुतरक हो गई हैं।
मरियम नवाज जी। साहब ट्विटर पे आ गई हैं। मरियम नवाज साहब अगर ना सो मोटो लेती तो साइबर क्राइम भी सो रही थी। ये केस पहले भी बड़े केस ऐसे हुए हैं, मैं आपको दर्जनों केस में साथ दिखा सकता हूं जिनको अभी तक लड़कियां जो है वो अगवा हुई उसके बाद मिली ही नहीं। वजीर आला पंजाब साबक की कि मैं कहानी सुना सकता हूं आपको, वो लड़की अभी तक कहां गई किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन छोड़े, इसी पे वापस आते हैं। बात यह है 7 डेज का साइबर क्राइम एजेंसी ने आपको टाइम दिया है और इस टाइम के बाद ये सारी समरी जानी है मरियम नवाज के पास। और मैं आपको यह खबर दे रहा हूं फिजा, मैं खबर ये दे रहा हूं कि या तो ये मुस्लिम लीग नून का एमपीए जो आज़ाद जीते थे पीपी 97 चन्योट से, ये पाबंदे सलासल होने जा रहे हैं। और अच्छा। अगर ये पाबंदे सलासल ना हुए तो फिर आप देखिएगा मोमना बाज़ाब्ता माफी मांगेगी और मोमना फिर पाबंदे सलासल होगी। ये केस ऐसे तो ये खत्म नहीं होना। नहीं हो सकता है पीछे से सुलह कर लें और सेटलमेंट जो है वो जमा करवा दें, कुछ ना कुछ तो अब होगा क्योंकि दोनों जानिब से पब्लिक फिगर है बट साहब। लेकिन ये बड़ा एक मैं अगर आपसे पूछूं, मतलब हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। जब एक रिलेशनशिप खत्म होता है, मतलब लीगल वर्डेड रिलेशनशिप, नो मीन्स नो, तो यहाँ सोसाइटी के अंदर लड़के ना को क्यों नहीं समझ पाते, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि भाई अगला बंदा इज नॉट रेडी टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू एनीमोर। अगर आप कहें पाकिस्तान मेल डोमिनेटेड जो आपने बात की है वहां तक मैं मान लूंगा। अब पंजाब नहीं है मेल। पंजाब में एक मोटरसाइकिल पे लड़की लाहौर में जा रही थी, उससे मोबाइल छीना, फिर वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उसको साथी आ गए, साथियों ने फायरिंग करके छुड़ाना चाहा और उस बेचारे को गोली लग गई। वो उसी तरह गोली लगी, उसी मोटरसाइकिल फिर गिरा। इसी तरह मैं आपको पहले भी इशारा कर चुका हूं कि मरियम नवाज ने ये सो मोटो ले लिया है और उसने वार्निंग दी है तमाम अफराद को कि 1 इंच भी अगर साइबर क्राइम ने इधर उधर किया या ये बंदे ने कोई हैंकी पैंकी की तो ये बहुत नुकसान हो जाएगा। खातून को 100 में से 100% इंसाफ मिलेगा। लेकिन आखिरी 4 लाइनें मुझे बोलने दीजिएगा फिजा। दुख और अफसोस ये है कि हर लड़की को इंसाफ जो है वो मीडिया नहीं देना है, ये सोशल मीडिया नहीं देना है। ऐसी ठेका चुकिया है जेड़े करोड़ा रुपये तुसी लै रहे हो, जेड़े सरकारी मुलाजम ने। जब हम बात को उछालते हैं, इससे पहले 7 दिन हम पिंकी की डुगडुगी बजाते रहे, पिंकी बाजी पिंकी बाजी पिंकी बाजी। अब हम मोमना बाजी भाभी, मोमना भाभी, मोमना भाभी आ गए ने। ओ भाई, ये सोशल मीडिया का काम है, ये आपका काम है, ये आपने देखना है। ओ रौला पा रहे ना साबिक वजीर आजम साहब, याद करें ना वो क्या कह रहे हैं। पिंकी ने नाम किसका लिया था बताए ना, राजा साहब कौन है, भूल गई? उनका तो स्टेटमेंट आ गया क्लैरिफिकेशन का कि वो झूठ बोल रही है। वो कह रही है जबरदस्ती नाम निकलवाई जा रही है मुझसे। हाँ, ये कहा ना उन्होंने। हुण अपने गल ढोल पे है ना, ते पीका भी याद आ गया है, मंजर आमदे भी आ गए हो, ठीक है जी जी। ऐसे जब हम कहते हैं कि जनाब ये मादर पिदर आजादी बंद करो, ये कदगन लगाओ, जब गरीब पर आवाज आती है ना, मतलब एक आम लड़की के मुतल्लिक मीडिया में जो मर्जी छाप दे, कोई नहीं पूछने वाला। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है। जो खबर मीडिया पे फ्लैश हो जाए वो तो जनाब बल्ले बल्ले, उसको इंसाफ भी मिलेगा। मैं यकीन से कहता हूं कि मोमना इकबाल को इंसाफ मिलेगा, 100 में से 100% मिलेगा। लेकिन क्या 100 वोटों हम नहीं लेना है फिजा? ये इंसाफ नहीं, मरियम नवाज ने ले लिया है तभी तो वो एनसीसीआई में पेश हो गया। लेकिन हमारा काम है मामले को हाईलाइट करना। पिंकी का मामला भी भट्ट साहब आपने बड़े अच्छे से चीज बताई और अब ये मोमिना को भी मामला जो है वो आपने बता दिया। लेकिन एट द एंड इवेंचुअली ये सब चीजें आई थिंक फिर करार वाकई फैसला होना चाहिए।